अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5, जिसकी एक्सरसाइज 5.2 हमने शुरू की हुई थी और क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए थे। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 4x की पावर 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है x² - 1 x + 1 की पावर 2। इसका स्केयर है और यहाँ पे x² - 1, तो ये फार्मूला बन रहा है a² - b² वाला। तो इसके फार्मूले को ओपन करेंगे, यहाँ पे x - 1 x + 1 आ जाएगा। अब ये x + 1 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 थी, ये पावर ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x + 1 की पावर 3। ये एज इट इज़ यहाँ पे x - 1 रह जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x - 1 और x + 1 की पावर 3। अब इनके हम फ्रिक्शन बनाएंगे। तो फ्रिक्शन हम किस तरह बनाएंगे, ए के नीचे हमारे पास पहली वैल्यू क्या थी x - 1, ये आ जाएगी। फिर बी के नीचे वैल्यू, इसकी पहले पावर 1, जैसे ये वैल्यू रिपीट होती थी, फिर इसके x + 1, फिर और यहाँ पे x + 1, इसकी पावर 3। इसकी पावर बढ़ती जाएगी, इसकी पावर 3 तो सबसे पहले 1 आ जाएगी, फिर 2 और फिर 3, और ये वैल्यू रिपीट होती जाएंगी। तो ये इसके हमारे पास 4 फ्रिक्शन बन गए। इसे अब हम एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब जो हमारे पास क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई थी x - 1 x + 1 की पावर 3, इसे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाया, जब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करवाई तो ये पूरी कटिंग हो जाएगी। अब ये a है, a के नीचे x - 1 डिवाइड हो रहा है, ये पूरी वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो x - 1 ये कटिंग हो जाएगा और x + 1 की पावर 3 ये साथ में इस तरह ही रहेगा, यहाँ पे इस तरह आ जाएगा a के साथ यहाँ पर। और फिर b के साथ जब x + 1 इसके डिनोमिनेटर में था हमारे पास और x - 1 x + 1 की पावर 3, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये पूरी वैल्यू तो एक पावर इसकी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे है x + 1 की पावर 2 रह जाएगा और x - 1 रह जाएगा यहाँ पर। फिर जब c के साथ x + 1 की पावर 2, यहाँ पे इसकी पावर 2 थी और यहाँ पे 3 है, 2 पावर कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे 1 रह जाएगी और x - 1, इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी। जब d के साथ ये मल्टीप्लाई वैल्यू होगी x - 1 x + 1 की पावर 3, तो ये पूरी वैल्यू कटिंग हो जाएगी इसके साथ और x - 1 हमारे पास रह जाएगा d के साथ इस तरह x - 1। इसे हम एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है a b c और d की। तो सबसे पहले हम a की फाइंड कर लेते हैं। a के डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू होगी उसे हम कंसीडर कर लेंगे 0 के इक्वल, और दूसरी ये जो वैल्यू होगी इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के, तो फिर हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी, उसे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे a के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू थी x - 1, तो यहाँ पे हमने लिखा x - 1 = 0, कंसिडर कर लिया इसे। -1 इधर ये माइनस हो रहा था, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x = +1। तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई, इसे हमने पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो इसका क्यूब आ जाएगा 1 का, तो वो 1 ही रहेगा, तो 4 × 1 आ जाएगा। यहाँ पे जब हमने 1 पुट किया तो 1 - 1 ये 0, पूरी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे 1 - 1 तो पूरी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे भी आ गया 1 - 1 तो ये भी हो गया 0। अब जब हमने यहाँ पे पुट किया ना 1, यहाँ पे 1 + 1 तो ये इसका 2 आ जाएगा, 0 नहीं होगा, तो हम फिर इस तरह लिख देंगे, बाकी तीनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, सिर्फ a वाली वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। ये 2 हो गया, 2 का क्यूब लेंगे जब हमारे पास तो 2 × 2 2 × 2 तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 था। अब ये जो 8 है ये दूसरी साइड पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। जब ये इधर 8 4 के नीचे जाके डिवाइड होगा तो 4 / 8। अब इसे हम कटिंग कर देंगे, 4 जब 4 2 8 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1/2, कटिंग हो जाएगी ये वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू रह जाएगी 1/2, तो a का हमारे पास आ गया। अब हम निकालते हैं b की। अब b के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू थी, x + 1 = 0। यहाँ पे +1 है इस साइड पे, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -1। अब हमारे पास यहाँ पे भी एक x की वैल्यू आ गई, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 जो हमारे पास थी यहाँ पे था 4x की पावर 3, तो x की पावर 3 की जगह -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 3। यहाँ पे a में जब हमने -1 पुट किया तो वो भी 0 आ गया, जब b में पुट किया तो वो भी 0, जब c में पुट किया तो वो भी 0। अब d में पुट करेंगे तो यहाँ पे x -1 था तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2। ये इसका क्यूब लेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे -2 था, माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा
और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ ये डिवाइड हो गया, ये कटिंग हो जाएंगी वैल्यू, तो यहाँ पे रह जाएगा 2। यहाँ पे डी की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब हमारे पास ए और डी दो वैल्यू आ गई हैं। अब हमने बाकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? कोफिशिएंट को कंपेयर करके। कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी उसके सारे फॉर्मूला ओपन करने होंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करवा के उनकी कोफिशिएंट को कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे x+1 की पावर 3 थी तो उसका फॉर्मूला ओपन किया, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3 + 3x² + 3x + 1। अब b के साथ यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला था x² + 2x + 1, यहाँ पे x - 1 एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे भी ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, x - 1 x + 1, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + x + 1। तो ये +x - x ये दोनों कटिंग हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x² + 1। अब यहाँ पे d अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 के साथ, तो ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद ये a को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे और ये b की ये जो दोनों वैल्यू हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस तरह। ये मल्टीप्लाई होने के बाद इस तरह हम लिख देंगे। पहले x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और फिर ये हम इस तरह लिख देंगे। अब हमने b को इसके साथ अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे c को करवा दिया अंदर मल्टीप्लाई और d को b। यहाँ पे अब हमारे पास जो बड़ी वाली x की पावर 3 है इसे कॉमन लेंगे। x की पावर 3 जो है ये वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेंगे, a + b यहाँ पे आ जाएगा। अब जो x² वाली वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 3 है। यहाँ पे x² वाली वैल्यू और हमारे पास कौन सी है, ये वाली है bx², तो यहाँ पे x² तो कॉमन लिया था, यहाँ पे आ जाएगा b। अब cx² है तो x² कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया c। अब x वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी है 3x, ये 3a आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे -b, ये -b यहाँ पे x के साथ था तो ये यहाँ पे आ जाएगा और d के साथ भी x है तो यहाँ पे x कॉमन और यहाँ पे आ जाएगा d। अब जो सिंपल कांस्टेंट वैल्यू हैं वो लिख लेंगे, a यहाँ पे है -b + c और -d, ये इस तरह ये वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। अब हम करेंगे कोफिशिएंट को कंपेयर। तो यहाँ पे x की पावर 3 दूसरी साइड पे क्या है, x की पावर 3 के साथ 4 वैल्यू, तो a + b यहाँ पे आ जाएगा 4, एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 3। इसके बाद ये जो हमारे पास वैल्यू थी x² वाली यहाँ पे लिखें 3a + b + c। दूसरी साइड पे देखेंगे x² वाली वैल्यू है तो वो नहीं है, 0 मतलब के, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। इसे इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। यहाँ पे इक्वेशन 3 फिर 4 फिर इसको 3a - b + d, ये x वाली वैल्यू, दूसरी साइड पे x वाली वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे b 0 आ जाएगा। इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 4 का। इसके बाद हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू थी a - b + c - d, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह और दूसरी साइड पे देखेंगे कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कोई है तो इस साइड पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास इक्वल के साइड पे 0 आ जाएगा। तो इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन 6 का। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये 4 इक्वेशन ये वाली बन गई। अब हमारे पास a और d की पहले ही वैल्यू थी, अब हमें इसमें a की वैल्यू पुट करके तो b की फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू पुट करके हम c की फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास सारी वैल्यू हुई आ जाएंगी। तो इस तरह ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी उसमें हम पुट करेंगे वैल्यू a की वैल्यू पुट की। यहाँ पे 1/2 था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो 4 - 1/2। जब इसके हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 × 4 8, 8 - 1 डिवाइड में हमारे पास 2 है तो 8 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 7, 7/2। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2। अब हमारे पास a, d और b तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करनी है c की वैल्यू। तो जो इक्वेशन 4 है उसमें हमने a और b की वैल्यू पुट करके हमने फाइंड कर लेनी है c की वैल्यू। यहाँ पे a की वैल्यू थी हमारे पास 1/2 और यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 7/2। इन दोनों को हमने पुट किया इक्वेशन 4 में, ये इस तरह आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये दोनों वैल्यू ऐड होंगी। ऐड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 10/2, तो यह इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा c = -10/2। अब जो वैल्यू आपस में कटिंग होंगी तो यहाँ पे आ जाएगा -5, c = -5। अब ये जो हमारे पास a, b, c और d चारों वैल्यू हैं हमारे पास, ये चारों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये हमने चारों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
ए की वैल्यू थी हमारे पास 1/2, यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दी, बी की वैल्यू थी 7/2 तो वो पुट कर दी, सी की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड किया -5 तो यहाँ वो भी यहाँ पे लिख दी, और डी की वैल्यू हमारे पास थी 2। ये चारों वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये इस क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 2x + 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है x + 3 x - 1 x + 2 की पावर 2। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू और ये है न्यूमिनेटर में। ये सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ और नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ये हमारे पास 3 फैक्टर पहले ही बने हुए हैं, 1 2 और 3। अब यहाँ पे इसकी पावर 2 है तो ये रिपीट होंगी वैल्यू। ये ए के नीचे ये एक फ्रिक्शन बन गया, ए बी और ये पे सी, यहाँ पे इसकी पावर 1, फिर यहाँ पे डी, इसकी यहाँ पे पावर आ गई 2 हमारे पास। तो ये 4 फ्रिक्शन हमारे बन गए। इसके बाद हम इसे एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 का। अब जो हमारे पास क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी गई है उसे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब यही वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सारी वैल्यू कटिंग हो जाएगी। जब ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x + 3 तो कटिंग हो जाएगा, तो रहा क्या हमारे पास जाएगा x - 1 और x + 1 का स्क्वायर। अब जब ये x - 1 है यहाँ पे, जब ये b के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x - 1 कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x + 2 की पावर 2 और x + 3। अब c के साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, इसकी पावर x + 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे इसकी पावर 2 है, एक पावर कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा x + 2 और x + 3 x - 1, ये एज इट इज़ वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद d के साथ इधर जब ये मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू, ये पूरी, तो x + 1 x + 2 की पावर 2 है तो ये पूरी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे रह जाएगा x + 3 और x - 1। इसे भी हम एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन 2 का। अब जो हमारे पास हमने फाइंड करनी है वैल्यू a b c और d, ये चारों वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये किस तरह फाइंड करनी है, पहले हम जो ये हमारे पास सिंगल वैल्यू हैं, जैसे a के डिनोमिनेटर में b के, तो उससे फाइंड कर लेंगे x की एक वैल्यू निकाल के। उसके बाद जो हमारे पास रह जाएंगी तो उन्हें हम करेंगे कोफिशिएंट को कंपेयर करके। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे a के डिनोमिनेटर में क्या था, x + 3, यहाँ पे लिखा x + 3 से कंसीडर कर लिया 0 के इक्वल, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके हो गया -1 -3। -3 को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पुट किया, यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पे जब पुट किया -3 तो ये 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे -3 ये पुट कर दिया, यहाँ पे -3 + 3 ये हो जाएगा पूरी वैल्यू 0। यहाँ पे जब भी -3 + 3 तो ये भी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे भी -3 + 3 ये भी पूरी वैल्यू 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाती है, ये वाली। अब a में जब हमने -3 पुट किया, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस होगा तो -1 -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 × 3 यहाँ पे आ जाएगा -6 + 1, ये माइनस होगा, यहाँ पे आ जाएगा -5, तो ये माइनस, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास -4, ये माइनस स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा प्लस। अब -4 -5 के यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे -5 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा तो माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी 5/4। तो यहाँ पे एक हमने वैल्यू फाइंड कर ली है a की, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/4। अब हम फाइंड करेंगे b की वैल्यू। b के नीचे हमारे पास क्या वैल्यू थी, b के नीचे हमारे पास थी x - 1, इसे हमने कंसिडर कर लिया 0 के इक्वल, यहाँ पे -1 था, दूसरी साइड पे जाके हो गया +1, x = 1, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, जो हमने इक्वेशन 2 बनाई थी यहाँ पे ऊपर। तो इक्वेशन 2 में हम जब ये पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1, a की जगह हम जब a में पुट करेंगे 1 तो वहाँ पे था हमारे पास, यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी। जब यहाँ पुट करेंगे 1 - 1 तो ये भी हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 - 1 ये भी हो जाएगा 0, तो सिर्फ b वाली वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास b वाली वैल्यू कौन सी थी, ये वाली, यहाँ पे 1 + 3 आ जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर। जब ये ऐड हो जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये ऐड हो गया, जब इसका स्क्वायर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 9।
अब 9 मल्टीप्लाई हमने करना 4 और यहाँ पे हमारे पास था 3। जब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ही आ जाएगा, +1 तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 3 इज इक्वल टू बी। 4 मल्टीप्लाई आप करेंगे 9 के साथ, हमने मल्टीप्लाई कर लिया 9 मल्टीप्लाई 4 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36। 3 इधर यहाँ पे 36 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा 3 के नीचे डिवाइड। 36 इधर जाके डिवाइड होगा, 3 डिवाइड 36 आ जाएगा हमारे पास। ये कटिंग हो जाएंगी वैल्यू 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 12। 1 डिवाइड 12 ये हमारे पास आ जाएगा बी का आंसर। अब हमने करना है सी और डी को फाइंड। तो सी के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी कि x+2, तो इसे हमने कंसिडर कर लिया 0 के इक्वल। ये 2 इधर प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -2। x इज इक्वल टू -2। इसे अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट किया, यहाँ पे x था, यहाँ पे आ गया -2। एक ही जगह जब हमने -2 पुट किया तो वो भी 0 आ गया, बी वाली वैल्यू हम पुट किया तो वो भी 0 आ गया, सी वाली वैल्यू हम पुट किया तो वो भी 0 आ गया। अब जो डी वाली वैल्यू थी उसमें पुट किया तो 0 नहीं होगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा -2 + 3 -2 -1। पुट करने के बाद यहाँ पे ये जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आ जाएगा -4 + 1। ये भी ऐड होगी वैल्यू, तो यहाँ पे -2 था +3, तो बड़ी वैल्यू उसके साथ प्लस है इसलिए यहाँ पे +1 आ जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगी, -3 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3। इस साइड पे भी ये जब माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अब ये -3 ये दोनों कटिंग हो जाएंगी, यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू 1 रह जाएगी। तो हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई। अब हमने करनी है फाइंड सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 2 के जो वैल्यू थे हमारे पास सारी वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हम उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करवाएंगे। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यहाँ पे हमने इसकी ये स्केयर का फॉर्मूला ओपन किया, यहाँ पे भी ओपन किया, यहाँ पे दो वैल्यू थी, दो हमारे पास फैक्टर थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास इस तरह वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, एक्स को पहले इन तीनों वैल्यू के साथ, फिर -1 को इन तीनों के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह ये वैल्यू आ जाएंगी। फिर बी वाली वैल्यू को एक्स जो है हमारे पास इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर 3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब ये माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +2x, तो फिर इसको इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2 को भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरह डी को यहाँ पे आ जाएगा 2x, तो यहाँ पे हमारे पास 2x रह गया और डी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। अब हमारे पास इस तरह ये वैल्यू आ गई। अब हमने जो ए बी और सी है और डी है इन सबको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, जो हमने इसके फॉर्मूला ओपन किए थे और इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया था, तो इन सबको मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर। अब हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना उन्हें कॉमन लेंगे और हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करवा के सारी वैल्यू को हमने इस तरह लिख लिया, ए बी सी और डी चारों की वैल्यू को हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पावर बड़ी थी वो क्या थी, x की पावर 3, तो उसे कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया a + b + c, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास बड़ी थी। अब स्केयर में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 3a + 7b + 4c + d। फिर x में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी और कॉन्स्टेंट वैल्यू ये आ जाएंगी। अब हम करेंगे कोफिशिएंट को कंपेयर, और दूसरी साइड पे जब हम देखेंगे x की पावर 3 कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो मतलब कि इसके साथ आ गया 0, तो इसे हम इक्वेशन का नाम देंगे 3। इसके बाद हमारे पास है 3a + 7b + 4c + d। ये वैल्यू इनके कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे दूसरी साइड पे x² वाली वैल्यू नहीं है, मतलब 0 है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 0। इसे एक इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन 4 का। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास x वाली वैल्यू है 16b + c + 2d, तो दूसरी साइड पे हमारे पास x वाली वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इसके इक्वल, तो इसे हम इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 5 का। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को लेंगे दूसरी साइड पे, कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 को इसके इक्वल की इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 6 का। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। अब हमने फाइंड करनी है सी की वैल्यू, तो वो हम इक्वेशन 3 में से ही फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे a + b + c = 0 है। a और b की हमारे पास पहले ही वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, उन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इक्वेशन 3 में हमने पुट किया दोनों की वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू इस तरह ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास प्लस था, दूसरी साइड पे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16/12। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 16/12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये कटिंग हो जाएंगी वैल्यू,
कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4/3, तो c इज़ इक्वल टू -4/3। ये इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ये चारों हमने वैल्यू फाइंड की हैं, a b c और d, इन सबको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो वहाँ a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5/4, b की वैल्यू थी +1/12 और c की वैल्यू हमारे पास क्या थी -4/3 ये वाली, और d की वैल्यू हमारे पास थी 1। तो हमने इन चारों वैल्यू को पुट कर दिया, बस इसका आंसर। तो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 10 और 11। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।